खेत न किसान को भिखारी को न भीख बलि। खेत न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बनिज को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कह एक एकन सो कहाँ जाई का करी। कवि कहता है कि खेती न किसान को करने के लिए खेती नहीं, यानी जो खेत तो है मगर वो सूखा पड़ा है, उसमें हल जोतना भी मुमकिन नहीं है। भिखारी को न भीख बलि, भिखारी को देने के लिए भिक्षा नहीं है, दान दक्षिणा, बलि यानी दक्षिणा। बनिक को बनिज, व्यापारी, बनिक माने व्यापारी, बनिज माने व्यापार। व्यापारी को व्यापार करने के लिए नहीं है, चाकर को चाकरी। और जो नौकर है, जो दूसरों के घरों में काम करने वाला है, उसको काम। सर माइक हो गया आपका। सर आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, अब आ रही है? हाँ जी हेलो। सर, आ रही सर। हाँ, आ गई, ठीक है। तो कहते हैं, खेत न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बनिज को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कह एक एकन सो कहाँ जाए का करे। कवि कहता है कि किसान को करने के लिए खेती नहीं, भिखारी को देने के लिए भीख नहीं, दक्षिणा देने के लिए नहीं, बलि यानी दक्षिणा नहीं है, बनिक को व्यापार करने के लिए व्यापार की सामग्री नहीं है, और नौकर को दूसरों के घर में काम करने के लिए अवसर नहीं है। इस प्रकार से सारे लोग जीविका विहीन हो गए हैं, सभी लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में दुखी लोग, जीविका विहीन लोग सिद्धमान, दुखी लोग सोचते हैं, आपस में बात करते हैं, कहाँ जाई का करी। एक दूसरे से कहते हैं, कहे एक एक कंस कहाँ जाई का करी। इसका उपाय बताया तुलसीदास जी ने। वेदहु पुराण कही लोक कही विलोक्यति। वेदों में भी कहा गया है, पुराणों में भी कहा गया है, देखने को मिलता है। लोकहु विलोक्यते, और संसार में भी ये देखने को मिलता है। सांकरे सबय पर राम, राम रे कृपा करी। संकट में, सांकरे यानी संकट में, सबय पर यानी सबके ऊपर, राम, राम रे यानी अपने, राम कृपा करेंगे। और कहते हैं कि जनता हाहाकार कर रही है। तुलसी कहते हैं कि सभी जनता हाहाकार कर रही है, और वह कह रही है कि दारिद्र दशानन दबाई दूनी दीन बंधु। दरिद्रता रूपी दशानन यानी रावण, दरिद्रता रूपी रावण ने दबाई यानी दबा दिया है, दूनी यानी संसार को, इस संसार को दरिद्रता रूपी रावण ने दबा दिया है। हे दीन बंधु, हे प्रभु, दुरित दहन, इसका तुरंत, इस पाप का नाश कीजिए, सर्वनाश कीजिए, क्योंकि यह संसार हाहाकार कर रहा है। इस प्रकार से सभी के कष्टों को दूर कीजिए। समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? यस सर। हेलो, सबको समझ में आ यस गया? सर। कोई यस सर। किसी को कोई समस्या? नो सर। नहीं? तो एक दोबारा एक बार जानना चाहेंगे? नहीं सर, आ गया जो समझ। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत? गुड नहीं मॉर्निंग सर। सर। सर भी, प्रिंसिपल सर भी जुड़ गए हैं, आप लोग बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। तो इस प्रकार से यह कविता समाप्त होती है। और कोई भी दिक्कत हो आप लोगों को, तो आपको दो तरीके से ये मैटर आपको मिलेगा। एक तो यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगी, दूसरा ये आपको वर्ड फाइल भी मिलेगी, जो आपको आपके क्लासरूम वाले ही उसमें वर्क में ये दिया जाएगा, जहां आप इसे आसानी से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर चैट बॉक्स में भी मैंने भेज दिया है कविता को, और इसके शब्दार्थ भी हैं, वो मैंने आपको समझा भी दिया है। अगर फिर भी किसी को दिक्कत है तो आप व्यक्तिगत तौर पर मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात आपको? यस सर। हेलो। तो यस। किसी को कोई प्रश्न पूछना है? और नहीं तो मैं पूछूंगा आपसे। अगर आप पूछना चाहते हो तो ये पहले आपको अवसर दिया जाएगा, आप पूछ सकते हैं कुछ मुझसे। किसी कुछ पूछना है? नहीं सर। नहीं?
चलिए तो अब मैं पूछूंगा, मेरी बारी है। ठीक, पूछूं? साक्षी, माइक ऑन कीजिए। साक्षी, हेलो। साक्षी, अच्छा आवाज नहीं जा रही लगता है। खुशी, खुशी, हेलो। यस सर। हाँ बेटा, अब मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे आप? हाँ जी सर, बोलो। बहुत सही, बहुत अच्छे, शाबाश। देखिए मैंने अभी आपको पढ़ाया, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि। तो ये जो पहली पंक्ति है कि खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब है कि किसान के पास खेत नहीं है खेती करने के लिए, और भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, मतलब उसको दान वान कुछ भी नहीं मिल रहा है। खेत तो है, लेकिन कैसे खेत नहीं मिल रहा है? जमीन तो है, मैंने आपको बताया सर था अकाल जमीन तो है। पड़ा हुआ है हैं? ना। सर अकाल पड़ा हुआ है ना, इससे हल से जोता नहीं जा रहा। बिल्कुल सही, क्योंकि अकाल की स्थिति है और ऐसी स्थिति में चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है, तो ऐसे में खेत जोतना संभव नहीं नहीं। है। बहुत सही है, अच्छे, बहुत वेरी गुड। अब मैं पूछूंगा, मयंक, मयंक आप बताइए। यस सर। बताइए कि तुलसीदास कहते हैं कि वेदहु पुराण कही लोकहु विलोकियति, साकरे सबे पे राम राम रे कृपा करी, में तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये कहना चाहते हैं कि लोग है ना वेद और पुराण में कहना चाहते हैं कि प्रभु है जो श्री राम है वो लोगों पर अपनी कृपा रखे, अकाल को समाप्त कर दे, ताकि खेत दोबारा से किसान खेत को जोत सके और हम अनाज मिल सके। हाँ, थोड़ा थोड़ा सही है, अभी थोड़ी कमी है। चलो एक किसी और से भी पूछते हैं, शायद अच्छा जवाब मिल जाए, नहीं तो आपको दोबारा बता दूंगा मैं। शिखा, क्या आपको समझ में आया है? आप बता सकते हो इसका जवाब? शिखा, शिखा, माइक ऑन कीजिए। शिखा, यस सर। माइक ऑन कीजिए बेटा, सही से। ऑन है। हाँ, सुनाई दे रही मेरी बात? यस सर। अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अपना चैट बॉक्स ऑन कीजिए। उसमें देखिए लिखा है, वेदहु पुराण कही लोकहु विलोकियत, साकरे सबे पे राम राम रे कृपा करी। इसका क्या अर्थ है? तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से? सर दोबारा रिपीट करना। अपना चैट बॉक्स खोलो, देखो यहाँ लिखा हुआ ना, वेदहु पुराण कही लोकहु विलोकियति, साकरे सबे पे राम राम रे कृपा करी, इसके माध्यम से कवि तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं? सर तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि लोगों को वेद और पुराणों में मतलब प्रार्थना हेलो, करनी चाहिए कि हेलो। हाँ, शाबाश शाबाश, बताने की कोशिश करो, कोई बात नहीं बेटा। सर कि वेद और पुराणों में लिखा हुआ है, मैं प्रार्थना करनी चाहिए कि अकाल ना पड़े। हैं? समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हो? हेलो। सर आप ही बता दो, अभी नहीं आता। अभी तो बताया था मैंने। दिव्या, आप बताओगी? दिव्या, यस सर। हाँ यस बताइए, सर। शाबाश शाबाश, ध्यान से सुनो बेटा सभी लोग, बताइए, शाबाश। सर वेद और पुराणों में लिखा हुआ है और लोग भी कहते हैं कि जब भी हम पे संकट आता है तो राम ही हमारी मदद करते हैं। बहुत सही, शाबाश, ये हुई ना बात। तो समझ लिया, सिखा, सिखा, माइक ऑन करो। यस सर, हाँ आगे समझ में। हाँ, आगे समझ में। चाहत, चाहत, यस सर। समझ में आया? यस सर। गुड। तो चलो इस तरीके से, अच्छा एक बात ध्यान से फिर से सुन लो आप लोग। आप क्लास वर्क, अरे असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया है, प्रतिवेदन, उसको आप लोगों को करना है कॉपी में करके। 3 प्रतिवेदन दे रखे हैं मैंने, 5-5 नंबर का एक है, उसको करना है अपनी कॉपी में। फोटो खींच करके आपको उसमें जो असाइनमेंट है उसी में आपको भेजना है। वहां से मैं उसको चेक करूंगा और आपको नंबर दूंगा।
फिर आपको भेज दूंगा कि आपकी कॉपी चेक कर दी, क्या कमी हो वो बताऊंगा आपको। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी जरूर चेक कराएं। और 1 सितंबर से संभावना है स्कूल खुलने की, तो तैयार रहें, स्कूल खुल सकते हैं और ऐसे में आपको अपनी कॉपी चेक करानी पड़ेगी। तो कंप्लीट वर्क कर लीजिए आप लोग, ठीक है? यस सर। चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद। कुछ कहना है किसी को तो कह सकता है, नहीं तो आप लोग जा सकते हैं। ओके, बाय बच्चों। बाय सर। बाय। बाय दिव्या। यस सर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हैं, नेक्स्ट क्लास पता है आपको कब है? हैं दिव्या, नेक्स्ट क्लास सर पता है आपको? सर परसों। सर परसों। हैं, कब है? नहीं पता? सर परसों। ठीक, तो तैयार रहना आप लोग, ठीक है? ओके, बाय।